अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स, बात करेंगे इस वक्त करंट इशू जो चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बयान, उसको लेकर जो है वो ले दे हो रही है और पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न पर और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है इस पर जो है बहुत ले दे हो रही है। उनके बयान को जो है एक एंगलिंग के से अंदाज में जो है वो बयान किया जा रहा है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि सियासतदान जो है होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सियासतदान तो वो होता है जो हमें सामने तौर पर हमारे सामने जो सियासत कर रहा होता है और बुनियादी तौर पर उसके माजी से हम आगाह होते हैं और उसी और हाल पर जो है उसके माजी की बिना पर हम सियासी पार्टियों या सियासतदान के हवाले से फैसला करते हैं कि किस पार्टी को हमने वोट देना है या किसको वोट नहीं देना। एक तो होते हैं ये सियासतदान। फिर दूसरे सियासतदान वो होते हैं जो सहाफ़ी होते हैं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर आवाम के अंदर जो एक बयानिया होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उनके जहनों के अंदर और एंगलिंग करके जिस तरह का बुनियादी तौर पर आवाम का जो जहन है या पब्लिक का एक आम कॉमन लेवल का जो एक आदमी होता है, जो इंसान होता है, कॉमन मैन होता है, जिसकी सियासी जो जहनीत है या जो उसका सियासी बुनियादी तौर पर इल्म है वो इतना नहीं होता कि दर हकीकत वो रिलाई करता है बुनियादी तौर पर इन सहाफ़ी हज़रात पर कि वो बुनियादी तौर पर उनसे जो है वो अपनी राय जो है वो बनाते हैं या कायम करते हैं। तो ये जो सहाफ़ी होते हैं दर हकीकत ये एक असल सियासतदान जिसे हम कहना चाहिए वो असल जो सियासतदान होता है वो सहाफ़ी होता है कि वो मुआशरे की अक्कासी करता है और मुआशरे के अंदर जो नज़रियात है उसके हवाले से अंदर अवाम को इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरह जो इमरान खान साहब का एक बयान आया उस बयान को सियाको सबाक से हटाकर इस तरह बयान किया जा रहा है जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे और कुछ जज्बाती सहाफ़ी जो हम कह सकते हैं कि हुब्बे हुसैन में नहीं बुग़्ज़े इमरान में बुनियादी तौर पर उन्होंने क्या किया कि इमरान खान पर जो है वो आर्टिकल 66 भी लगा दिया और आर्टिकल 62 जो है वो भी लगाने का जो है इंदिया दे दिया और कहा कि इन पर जो है वो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 62 जो है वो बुनियादी तौर पर लगना चाहिए। और मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म है सो कॉल्ड शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि देखें जी मैं तुर्की में मौजूद हूँ और इमरान खान ने ये जो बयान दे दिया है ये अपनी हद से जो है वो तजावज़ कर गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि बुनियादी तौर पर इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, सेनेट के अंदर वो ऐसी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान है तो सियासत है, यानी उनके नज़दीक अगर पाकिस्तान मौजूद होगा तभी तो हम उसको खा सकेंगे, तो पाकिस्तान जो है वो इसे बहरहाल बचा रहना चाहिए। तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा जो है वो बुनियादी पर व्यूअर्स कह रही हैं कि इमरान खान को ये नज़रिया पाकिस्तान के 3 टुकड़ों का नज़रिया किसने दिया, यानी ये बुनियादी तौर पर एंगलिंग दे रहे हैं उनको बयान की। तो बुनियादी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समी इब्राहिम को जो है बोल्ड चैनल पर एक इंटरव्यू दिया। उस पूरे इंटरव्यू का जो सियाको सबाक था या पूरा उनका इंटरव्यू का जो मुद्दा था, समी इब्राहिम साहब ने कोई सवाल जो है वो बुनियादी पर इस सवाल के बजाय नहीं पूछा, सिवा नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल किया और मुख्तलिफ अंदाज से करते रहे। वो सवाल क्या था? वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है, इस्टेब्लिशमेंट का अदारों पर कंट्रोल है। आप अवाम में जितने मर्जी पॉपुलर हो जाएं इमरान खान साहब, अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत ही हासिल नहीं है तो आप किस तरह से जो है वो बुनियादी तौर पर उम्मीद कर सकते हैं कि वो बुनियादी तौर पर आप दोबारा से इलेक्ट होकर आ सकते हैं। तो इसी तनाजुर में बात वो कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको जो है मुल्क जो है वो इस दहाने पर पहुंच चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना होगा कि वो बुनियादी तौर पर एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जिसको अमेरिका ने मुसल्लत कर दिया है, तो बुनियादी तौर पर वो एक ऐसे बुनियादी पर फैसले उन्हें करने चाहिए कि मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए और अदारों को जो है अपना असर और रसूख जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरीका डिसाइसिव मूवमेंट है। और इसी चीज़ को वो बयान करते हुए वो कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जिस वक्त इस क्राइसिस का शिकार है और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा, तो इस तनाजुर में अगर देखें तो पाकिस्तान की अगर मईशत कमज़ोर होगी तो जाहिर बात है पाकिस्तान के अदारों का उसके ऊपर जो है एक डायरेक्ट जो है असर आएगा। और आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पर IMF से अगर हमने कर्जे लिए हैं तो उसकी शराइत कितनी कड़ी शराइत हमने मानी है कि आज बिजली के कीमतों में जो है 8 रुपये इजाफा कर दिया गया है और साथ ही साथ जो तेल और डीजल की कीमत है उसमें 30 रुपये इजाफा कर दिया गया है, बसों के किरायों में या ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया है और पाकिस्तान में एक किचन के अंदर जितनी भी ग्रोसरीज इस्तेमाल होती है उसमें इजाफा कर दिया गया है और घी की कीमत में 203 से 211 रुपये तक जो है इजाफा कर दिया गया है। तो मिसाल देने की व्यूअर्स बात यह है कि ये IMF की वो शराइत हैं जो दर हकीकत पाकिस्तान ने कबूल की है बुनियादी तौर पर $1 बिलियन का जो है वो कर्जा लेने के लिए। तो इसी बात को बुनियाद बनाते हुए इमरान खान ने कहा कि जब हम इन अदारों से इनकी शराइत पर अमल करते हैं तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इतना जो इकॉनमी पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है, तो बुनियादी तौर पर इन अदारों की हम इतनी शराइत मान रहे हैं जब मुकम्मल डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो जाहिर बात है IMF जो है वो दर हकीकत पाकिस्तान का एटमी हथियार
या पाकिस्तान के जौहरी असासे हैं जिस पर हमेशा से अमेरिका जो है वो इस्लामिक बम का जो है वो एक तरह से अपनी तरफ से ताना लगाता रहता है कि ये इस्लामिक बम है और पाकिस्तान के जो इंतहा पसंद है उनके हाथों से जाने की तरफ बचाया जाना चाहिए। तो अमेरिका ये बातें करता है। तो इसी तनाजुर में इमरान खान साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पर अगर IMF की अगर हम शराइत अभी इस तनाजुर में कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा जो वो पाकिस्तान के अदारे पर या पाकिस्तान की फ़ौज पर आएगा या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। वो किस तरह से आएगा कि बुनियादी तौर पर जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान कर्जों में मुकम्मल तौर पर दब जाएगा, तो बुनियादी तौर पर मुल्क को चलाने के लिए इन्हीं अदारों के पास आपको दोबारा से जाना पड़ेगा। तो जब इतनी शराइत आप मान रहे हैं, इतनी महंगाई में इजाफा कर रहे हैं, इतना बिजली के बिलों में इजाफा कर रहे हैं, तो आप किस तरह हो सकता है कि जब आप मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आप किस तरह बुनियादी तौर पर जो है आप उनकी शराइत को नहीं मानेंगे कि आप जो है पाकिस्तान का जो एक तरह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोल बैक कर दें। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है उनका जो एक मौक़िफ़ था, इस तनाज़ुर में इसे देखा जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको इसकी वाज़े मिसाल व्यूज़ दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने कहा कि जब आप बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट इस तरह का इस्टेब्लिशमेंट को अपना सदस्यों को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पर इस तरह से महंगाई का जो तूफ़ान हुआ है इलेक्शन की तरफ नहीं जाता तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो सकता है और इसका डायरेक्ट जो पहला असर आएगा वो पाकिस्तान की फ़ौज पर आएगा। तो इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है, एक तो पाकिस्तान ने IMF के फैसले जो व्यूअर्स वो इम्प्लीमेंट किए और दूसरी तरफ हमने देखा कि रशिया से हम 30% कम से जो है वो कीमत पर तेल और गंदम और दूसरी चीज़ें ले सकते थे। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल, इन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया, उसमें सहाफ़ी ने पूछा कि बुनियादी तौर पर रूस जो है भारत जो है उससे तेल खरीद रहा है, तो बुनियादी पाकिस्तान उससे तेल खरीद क्यों नहीं रहा। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका हमें इजाज़त देगा, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में इनडायरेक्टली कहा अगर अमेरिका हमें इजाज़त देगा तो बुनियादी तौर पर हम रूस से वो तेल खरीद लेंगे। तो ये उन्होंने बात की है। तो ये जो है वो अमेरिका का इतना असर रसूख अगर ये गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है तो बुनियादी तौर पर इमरान खान का ये कहना कि बुनियादी तौर पर एक जो बाहर के ममालिक बैठ के अपने फैसले जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं या आप पर जो मुसल्लत करते हैं। तो इसी तरह बुनियादी पर दूसरी तरफ हम देखें तो ये तो हो गया रूस का मामला। तो दूसरी तरफ देखें जब से ये गवर्नमेंट आई है कश्मीर के मामले पर इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कश्मीर के मामले पर ख़त भी लिखा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन अपना जो है तजारत जो है वो उसका जो है करिंदा जो है वो वजारत एक तरह से पाकिस्तान का जो सफारतखाना है दिल्ली के अंदर उसको वहाँ पर तैनात भी कर दिया, यानी तजारत खोलने का आगाज़ भी कर दिया। लेकिन आप देखेंगे ये लोग जो है वो मोदी जो कश्मीर के मुसलमानों के साथ कर रहा है या भारत के मुसलमानों के साथ कर रहा है, तो वहाँ पर जो है वो कश्मीर मोदी को लेकर या उसका नाम लेकर ये कभी भी तनकीद नहीं करेंगे, क्योंकि इनका माजी इस चीज़ का गवाह रहा है। माजी इनका किस चीज़ का भी गवाह रहा है, यही वो नवाज शरीफ साहब हैं जो तस्नीम असलम है, वो पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन नहीं है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वो कह चुकी है कि नवाज शरीफ ने हमें बाकायदा वो 2014 से 2017 के दरमियान ताकीद की थी कश्मीर के मामले पर और कुलभूषण यादव के मामले पर आपने एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना। तो ये पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की नहीं है, उनका बयान है, तो इसीलिए वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इजराइल का मामला उठ खड़ा हुआ। तो ये इनके बयानात है जो इमरान खान ने बुनियादी तौर पर एक बयान दिया कि बुनियादी तौर पर अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर अपना रोल इक़्तिदार नहीं करती तो जाहिर सी बात है मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है। IMF की शराइत अगर हम इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अब व्यूअर्स आप देखें कि पाकिस्तान का कर्जा 120 अरब डॉलर है इस वक्त, और मुफ्ती इस्माइल के बकौल के पाकिस्तान ने 20 अरब डॉलर जो है इस जून में जो बजट पेश होना है वो इस साल में वापस करना है दूसरे अदारों को, और 35 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को चाहिए बजट पेश करने के लिए। तो ये देखिए अगर बजट पेश करने के लिए आपको 35 अरब डॉलर चाहिए और 20 अरब डॉलर आपने वापस भी करना है, तो ये सारा क्या है, ये आप सूद पे जो मामला कर रहे हैं उस पर चला रहे हैं। तो सूद जो है वो आप जानते हैं हदीस में और कुरान के अंदर इसकी कितनी तंबीह है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जब आपने जंग ली हो तो मुल्क पर जो है वो रहमत या बरकत किस तरह से व्यूअर्स आ सकती है। तो व्यूअर्स ये बुनियादी पर इस हुकूमत का बुनियादी तौर पर एक माजी भी इस तरह का रहा है कि बुनियादी तौर पर ये इमरान खान को कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर वो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं। वो किस तनाजुर में वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान तोड़ने की बातें माजी में नहीं की जाती रही। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं जिन्होंने कहा था कि अगर हमें दबाया गया तो अगर बांग्लादेश बन सकता है तो सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, और भी बहुत से जो है वो
पश्तो देश भी बन सकता है और भी बहुत से देश जो है वो बन सकते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान है, आज से कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ। और इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं ये क्या करते रहे हैं, डॉन लीक्स का मामला किसने क्या हुआ उसमें, डॉन लीक्स में। उसके बाद हम देखते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से बाहर गए तो उनकी बीमारी भी सही होगी और पाकिस्तान के खिलाफ जनरल बाजवा को लेकर जो है वो उन्होंने साफ अल्फाज में तनकीद भी करना शुरू कर दी कि बाजवा ने जो है वो मेरी हुकूमत को हटाया या मेरी हुकूमत को ख़त्म किया है। उस पर तनकीद, इतनी शदीद तनकीद उनकी तरफ से की गई और ये भी यहाँ तक कह दिया कि जो बम्बई के अंदर अटैक हुए थे वो पाकिस्तानी फौज ने या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने करवाए थे। तो ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो रही थी या पाकिस्तान के साथ मोहब्बत हो रही थी। हुब्बुल वतनी का जो सर्टिफिकेट है वो इमरान खान को ये लोग दे रहे हैं। इनकी हुब्बुल वतनी जो है ऐसी है जिन पर जो है इनका माजी जो है वो मुकम्मल तौर पर व्यूअर्स गवाह है। अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो बम्बई अटैक हुए, जो दहशतगर्दाना कार्रवाई भारत के अंदर हुई वो पाकिस्तान ने की थी या पाकिस्तान की फौज ने की थी। तो वो कौन सी मुहब्बल वतन की कार्रवाइयाँ इनकी तरफ से हो रही थी। और फिर नवाज शरीफ ने कहा कि गौरी जो मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया वो अमेरिका का जो एक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आकर गिरा उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की थी। मतलब कि ये ऐसा बयान था जो अमेरिका ने इसके बारे में नफी कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर दूसरी तरफ ये अगर ऐसा था भी तो ये पाकिस्तान का कौमी राज था, इसको किसने डिस्क्लोज किया, नवाज शरीफ साहब ने। हालांकि ये ऐसा गलत बयान था जो उनकी तरफ से दिया गया, अमेरिका की तरफ से नफी भी कर दी गई। तो ये क्या ये हुब्बुल वतनी थी। और जरदारी साहब की बात करें तो हम देखते हैं कि जरदारी साहब ने जब मेमो गेट का व्यूज मामला किया तो अमेरिका को कहा पाकिस्तान की फौज से मुझे बताएं। और हुसैन हक्कानी जो अदालतों से जमानत लेकर यहाँ से गया तो बुनियादी तौर पर जमानत उसकी किसने दी थी कि वो वापस आएगा। ये यूसुफ रजा गिलानी थे जो आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बजाय सियासत तो होती रहेगी, इमरान खान तोड़ने की बातें कर रहे हैं मुल्क को। तो ये हुसैन हक्कानी की जमानत इसने दी थी कि वो पाकिस्तान वापस आएगा। जब बाद में हुसैन हक्कानी को अदालतों ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गद्दार करार दिया, उस गद्दार की जमानत किसने दी थी, पीपल्स पार्टी ने। उस गद्दार को किसने मरासला भेजा था कि पाकिस्तान की फौज जो है फौज से जरदारी साहब को बचाएं अमेरिका से, वो जरदारी साहब ने दिया था। किसको दिया था, हुसैन हक्कानी को दिया। तो ये इनका माजी रहा है। तो बात करते हैं हुब्बुल वतनी की इमरान खान के खिलाफ। और बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि ये बुनियादी पर ये जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं, एक 100 कार्ड सहाफ़ी हैं और बुनियादी तौर पर और ये सियासतदान हैं, ये दर हकीकत जो है हुब्बे हुसैन में नहीं, ये बुग़्ज़े माफिया में जो है अपना ये सारा अमल जो है वो डिवेल्प करते हैं। और बात रही कि पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा तो ये कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है। BLA का क्या रोल है पाकिस्तान की सियासत में, वो एक इलाकाई जमात है। वो पश्तो अपना देश बना, एक बलूचिस्तान को अलहदा बनाना चाहती है। पश्तून तहरीक क्या है, वो अपना पश्तूनिस्तान बनाना चाहती है। सिंध के अंदर जो एक इलाकाई जमातें हैं जो अब भी कार्रवाई कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बैन नहीं है। ये सारी की सारी क्या है, इनको कौन सपोर्ट करता है, इनको भारत सपोर्ट करता है, इनको भारत फंडिंग करता है और भारत पाकिस्तान के अंदर धमाके करवाता है, इन्हीं के जरिए करवाता है। ये अभी गुज़श्ता रोज़ हमने जितने भी 3-4 धमाके हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी किसने कबूल की है, BLA ने की है। और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की गई है, भारत पर आयद की गई है। तो इनको कौन सपोर्ट कर, और ये चाहते हैं क्या, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बलूचिस्तान पैदा करना चाहता है, वो BLA की तहरीक उठा रहा है, एक पश्तूनिस्तान की उठा रहा है, एक सिंधु देश की उठा रहा है। तो ये तो नजरियात जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे हैं। तो ये तो मामला रहा एक तरफ। दूसरी बात, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे हैं या पाकिस्तान के जौहरी असासे हैं, वो शुरू दिन से जो है उसको जो है ख़त्म या इरेडिकेट या एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती रही है अमेरिका से और इसराइल और भारत की तरफ से। इनका एक नेक्सस बना हुआ है। जब इमरान खान इनकी बात, इस नेक्सस की बात करते हैं तो इन सारों को जो है वो तकलीफ होती है कि इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो दर हकीकत गुस्सा इस चीज़ का निकाल रहे होते हैं कि इनके आकाओं ने जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, दर हकीकत गुस्सा इमरान खान पर इसलिए वो बुनियाद पर दूसरे तरीके से निकालते हैं कि वो बयानात को जो एंगलिंग करते हैं और बयानात जो है वो बुनियादी पर उसको सियाको सबाक से जो है हटाकर बात करते हैं। तो न्यूक्लियर असासों के हवाले से भी और तफसील से बात तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको 2-3-4 बातें बता देता हूँ। पाकिस्तान ने जब से न्यूक्लियर हथियार बनाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह शुरू किया तो 1979 में ये इस्तेलाह अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल होना शुरू हुई कि या इसराइल की तरफ से या दूसरे मगरबी ममालिक की तरफ से इस्तेमाल होना शुरू हुई कि ये इस्लामिक बम है। यानी अब देखें, फ्रांस के पास एटमी हथियार है, बरतानिया के पास है, बुनियादी तौर पर रूस के पास है, ये सारे क्या मगरबी ममालिक है, वेस्टर्न ममालिक है, अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है। वो बुनियादी पर ईसाई बम नहीं हुआ और वो यहूदी बम नहीं हुआ, जो इंडिया का था वो हिंदू बम नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान का अगर इस्लामी ममालिक जो 56 ममालिक है उनमें से अगर एक मुल्क जो है वो एटमी बम बना लेता है या एटमी हथियार बना लेता है
तो वो इस्लामी बम होता है या इस्लामिक बॉम्ब होता है। तो ये मतलब कि कितनी मुनाफकत है जो इस मगरबी वेस्ट की तरफ से की जाती रही है। लेकिन पाकिस्तान का व्यूअर्स मामला शुरू से रहा है कि जब पाकिस्तान ने एटमी हथियार बनाए भी नहीं थे तो पाकिस्तान ने शुरू से यह बयान दिए कि शुरू में पाकिस्तान ने क्या बयान दिया, 1974 में पाकिस्तान ने कहा कि जो NPT का जो मुआहिदा है वो यानी जो मुआहिदा है कि दर हकीकत कि एटमी जो जोहरी हथियार है उसके अदम फैलाव के हवाले से पाकिस्तान ने कहा इस हवाले से जनूबी एशिया में एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। और फिर बाद में पाकिस्तान ने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है वो पाकिस्तान और भारत में आकर जो है वो इनके जो न्यूक्लियर असासे हैं उसकी निगरानी करें। ये सब तब हो रहा था जब एटमी हथियार के जो धमाके दोनों ममालिक ने नहीं किए थे। तो इससे पहले ये सारे मामला जो पाकिस्तान कर रहा था, भारत की तरफ से क्या कहा जा रहा था, भारत की तरफ से कहा जा रहा था वो एक कदम भी जो है वो अपने न्यूक्लियर असासे हटाने से जो है पीछे नहीं हटेगा। ये उनकी वजारत खारजा का हमेशा से एक मुश्किल मौक़िफ़ या उनकी स्टेट पॉलिसी रही थी। तो ये पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान जो है अपना मौक़िफ़ रहा था। लेकिन पाकिस्तान जब एटमी धमाके हो भी गए तो पाकिस्तान ने बाद में 1900 बुनियादी पर, एक तो 1994 में, फिर पाकिस्तान ने 1998 के बाद भी कहा कि वो बुनियादी तौर पर क्या करें। पाकिस्तान ने कहा कि बुनियादी तौर पर जो हम अपने जो न्यूक्लियर असासे हैं वो रोल बैक कर देते हैं अगर भारत भी रोल बैक करता है। तो ये पाकिस्तान का एक स्टांस शुरू से रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन पाकिस्तान का स्टांस रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से मुनाफकत का ये आलम रहा है कि भारत फ्रांस से हमने व्यूज़ एक न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट या बुनियादी पर हार्ड वाटर होता है या न्यूक्लियर जो असासे उसको तैयार करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट था वो फ्रांस से हमने मंगवाना था 1978 में। तो अमेरिका के दबाव पर फ्रांस ने उसको हमें देने से इनकार दिया। लेकिन वही जो है वो एक जो हम कह सकते हैं असासे थे या वो एक तरह से वो हम कह सकते हैं कि हथियार थे या यूनिट था या प्रोसेसिंग यूनिट था, सही उसका ऑपरेटर्स थे, तो वो भारत को दे दिए अमेरिका के कहने पर। तो ये क्या मुनाफकत हो रही थी। 1998 में पाकिस्तान ने जो है एटमी धमाके किया भारत की वजह से। जब भारत ने कर दिए तो पाकिस्तान ने भी कर दिए। जाहिर बात है पाकिस्तान को हमेशा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, भारत की तरफ से 2 जंगें लड़ चुका है तो पाकिस्तान ने भी कर दिए। तो अमेरिका ने भारत पर पाबंदियां नहीं लगाई, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। तो ये व्यूअर्स पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो एटमी मसला है वो शुरू से खटकता रहा है भारत की नज़र में, अमेरिका की नज़र में और बुनियादी तौर पर इजराइल की नज़र में। और हमेशा से अपने बम को वो ईसाई बम नहीं कहते, यहूदी बम नहीं कहते, हिंदू बम नहीं कहते, लेकिन बुनियादी पर अगर ईरान एटमी हथियार बनाता है तो उस पर सारी जो पाबंदियाँ ये सारा या वेस्टर्न जो ममालिक है या वेस्टर्न एक तरह से लॉबी है वो उस पर जो है पाबंदियाँ नाफज कर देती है। उसकी जो मैशियत है वो उसको बर्बाद कर देती है, उसको दूसरे ममालिक के साथ जो है वो तजारत करने से मुकम्मल तौर पर मना कर देती है। तो ये उसको मुकम्मल तौर पर जो है हम कह सकते हैं उसको दीवार से लगा दिया जाता है। तो ये ईरान का मामला रहा है। तो यही अब उनको जो है वो इस्लामी बम जो है वो उनको इस्लामी बम का जो इस्लाह इस्तेमाल करके वो उनकी आंखों में खटकता है। लेकिन अपने पास उनके कितने एटमी हथियार हैं वो एक अलग एक मुद्दा है। लेकिन इजराइल की बात कर लें तो आप जानते हैं व्यूअर्स उसके जो एटमी हथियार है वो दुनिया के 70 ममालिक तक जो है उसकी रीच है, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। यानी उसके न्यूक्लियर जो असासे हैं या उसके हथियार हैं वो पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि न्यूक्लियर हथियार उसने किसके लिए बनाया, ईरान के लिए बनाए थे, पूरे अरब ममालिक के लिए बनाए थे या पाकिस्तान को भी उसमें उसने शामिल कर लिया था। जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान को भी उसमें शामिल कर लिया। तो व्यूअर्स ये एक बुनियादी पर पाकिस्तान में अलहदगी पसंदी का जो रुझान है या पाकिस्तान को अलहदा करने वाले मामलात का जो एक मामला रहा है, इनके पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड सियासतदान हैं वो भी बयान देते रहे हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसका जो रोल बैक करना है या उसको हटाना है या उसको इस्लामी बम कहकर और इंतहा पसंदों के साथ जोड़ना और बुनियादी तौर पर उसको रोल बैक करना, यह दरहकीकत है जो अमेरिका, इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस है वो इनका एक बुनियादी तौर पर एक एजेंडा है। और नून लीग की बात कर रहे हैं तो इनका जो जावेद लतीफ़ है वो उन्होंने क्या कहा था, अगर मरियम नवाज के खिलाफ अगर कुछ होता है तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, यानी हम पाकिस्तान को बचाएंगे नहीं। अगर पाकिस्तान टूटता है तो टूट जाए, लेकिन जो हमारी सियासी वफादारी है, जो हमारी इनकी ख़ानदानी जमहूरियत है, उसको बचाना वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दरहकीकत इमरान खान का जो बयान दिया गया था व्यूअर्स, उसका मैंने आपके सामने कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो वो बुनियादी पर कहने का मकसद ये है, ये एंगलिंग की गई है, जिस तरफ चाहे एंगल को मोड़ दें, लेकिन जो उनका सारा इंटरव्यू था अगर आप उसको सुन ले तो वो दरहकीकत पूरा एक दलाल के साथ चीज़ों को वाजे करने की कोशिश कर रहे थे, बजाय कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो 3 टुकड़े हो जाएगा बुनियादी तौर पर, जैसा कि इन्होंने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के या अवाम के अंदर जो है वो एक इन्फ्लुएंस करने की या पाकिस्तान के अवाम आम पब्लिक के अंदर जो है एक इस चीज़ को फैलाने की कोशिश की है। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, बेल का आइकन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।